ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव को लेकर। शुक्र अपने परम मित्र शनि की राशि से अब गोचर करेंगे 15 फरवरी से को और 12 मार्च तक यह मीन राशि में रहेंगे, जो उनकी हालांकि राशि शत्रु की है लेकिन शुक्र के लिए उच्च राशि मानी जाती है। यहाँ पर गुरु बैठे हैं तो शुक्र और गुरु की युति एक साथ होगी। शुक्र और गुरु की युति कोई बहुत योगकारी युति नहीं मानी जाती, इसलिए कई जगह इसके परिणाम नकारात्मक आते हैं और कुछ मामले में बेहद नकारात्मक आते हैं, तो आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। हमेशा मैं बोलता हूँ, लेकिन चूंकि हर बार वीडियो दे रहा हूँ तो बता दूँ कि गोचर का प्रभाव क्षणिक कुछ समय के लिए होगा। स्थायी प्रभाव और स्थायी समस्या जो होगी वो अगर जन्म कुंडली में इस तरह का योग बना हुआ है या शुक्र यहीं पर है, तभी वो अच्छा या बुरा परिणाम लंबे समय तक या आजीवन उससे संवेदनशील बनाए रखने में समर्थ होंगे। नंबर 1। दूसरा, अधिक प्रभाव तभी होगा जब उस समय शुक्र प्रभावी हो। शुक्र गुरु युति का प्रभाव तब होगा जब गुरु में शुक्र या शुक्र की में गुरु की दशा अंतर्दशा टकरा रही हो, तो दोनों का जो मिला जुला प्रभाव है वो उसके मिलने की बहुत अधिक संभावना हो जाएगी इस दौरान। अन्यथा इसका प्रभाव बहुत अधिक नहीं होगा। अगर जन्म कुंडली में भी वहाँ पर नहीं है, दशा अंतर्दशा भी नहीं चल रही है, तो आप मान के चलिए कि मुश्किल से 10 से 20% जो है आपको प्रभाव इसका देखने को इस दौरान मिले। कोई बहुत लंबे समय तक गोचर भी नहीं रहने वाला है, इसलिए प्रभाव बहुत क्षणिक और अल्प प्रभाव वाला होगा। लेकिन हाँ, दशा अंतर्दशा अगर टकरा रही है उस दौरान, दोनों ग्रहों की टकरा रही है तब बहुत अधिक प्रभाव, एक ग्रह की टकरा रही है तो भी कुछ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। लग्न राशि पर आधारित यह मैं आपको गोचर बता रहा हूँ। चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने और सामान्य आधार पर ही इसको लें। कोई विशेष परिस्थिति हो, कुंडली का विश्लेषण कराएं, फिर किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। जो लोग मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं उनके लिए सूचना दे दूँ कि रुद्राभिषेक, जो सामूहिक रुद्राभिषेक महाशिवरात्रि के दिन होने वाला है, वह 15 फरवरी तक ओपन रहेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। तो 16-17 को रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब एक एक करके शुक्र के गोचर का प्रभाव बताते हैं। शुक्र और गुरु की युति हो रही है मीन राशि में, शुक्र उच्च राशि में, गुरु स्व राशि में। 15 फरवरी से 12 मार्च तक यह युति होगी। शुक्र की यह उच्च राशि है। क्या प्रभाव होगा, एक एक करके सभी राशियों के लिए हम आपसे बात करेंगे। मेष वालों के लिए सबसे पहले बात किया जाए तो शुक्र जो है वो सप्तम भाव के स्वामी हैं और दूसरे भाव के स्वामी हैं। आपके द्वादश भाव में गुरु के साथ युति कर रहे हैं। यह न तो वैवाहिक जीवन के लिए ठीक है, न लाभ के लिए ठीक है, न व्यापार के लिए ठीक है। अनावश्यक का धन खर्च, हालांकि भोग विलासिता की तरफ रुझान बढ़ता है और उस पर धन खर्च होता है। स्थिति यहाँ तक भी अगर अस्थायी कुंडली में यहाँ पर शुक्र उच्च के हों तो व्यक्ति के एक से अधिक संबंध, बार बार नए संबंध, माने एक से अधिक कई बार, माने एक से अधिक का मतलब 2 से नहीं है, एक से अधिक का मतलब 2, 4, 6, 8, 10 से है, इस तरह का संबंध और भोग विलासिता की तरफ आवश्यकता से अधिक रुझान। कई लोग कर्ज भी लेंगे कितना भी, लेकिन अच्छा जीवन जीने का प्रयास करेंगे और उनको वो सौंदर्य प्रेमी भी होते हैं और बहुत लग्जरी लाइफ जीने के लिए लालायित रहते हैं। फिलहाल ये जो गोचर है यह अनावश्यक का धन खर्च, व्यापार में धन खर्च, बचत में कमी, यात्राएं, हालांकि यात्राएं सुखद होंगी, मानसिक रूप से कहूँ तो ये सुखद यात्रा होगी और जो है वो यात्राओं से कुछ हद तक लाभ का योग बनेगा। गुरु में शुक्र या शुक्र में गुरु का कॉम्बिनेशन अगर बन रहा है तो भाग्य का कुछ साथ रहेगा जिससे उतनी हानि इस दौरान नहीं होगी। वृषभ वालों के लिए शुक्र जो है वो लग्नेश है और छठे भाव के स्वामी है। आय स्थान पर उच्च के हो रहे हैं। लग्नेश का आय स्थान पर उच्च का होना और आयस के साथ यह धन के मामले में जबरदस्त युति है, तो धन प्राप्ति का अच्छा योग बनेगा। दूसरों की मदद करेंगे और आपको भी अगर कहीं से आर्थिक मदद की आवश्यकता होगी तो इस दौरान मिलेगी। तो आय में अप्रत्याशित वृद्धि का योग है। शिक्षा प्रतियोगिता, क्योंकि पंचम भाव पर नीच दृष्टि जाएगी, उसमें कुछ कठिनाई और उलझनों का सामना करना पड़ेगा। तो जो लोग, जो प्रत्याशी प्रतियोगिता के क्षेत्र में है, शिक्षा प्रतियोगिता में है, वो थोड़ा अपने मन को शांत रख करके और बहुत उत्तेजित होकर के चीज़ों को ना देखें, बल्कि शांत भाव से मन को शांत रखें और द्वंद्व में ना रहें। कई बार कन्फ्यूज़न यह क्रिएट करेगा, मानसिक
वैचारिक कन्फ्यूज़न यह क्रिएट करेगा। तो शिक्षा प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है, लेकिन आय के दृष्टिकोण से, इनकम के दृष्टिकोण से, कार्य व्यापार के क्षेत्र में विस्तार के दृष्टिकोण से यह जो युति है या यह जो गोचर है, यह अद्भुत लाभ आपको दे सकता है। अब बात करते हैं मिथुन वालों की। मिथुन वालों के लिए शुक्र पंचम भाव के स्वामी हैं, द्वादश भाव के स्वामी हैं, दसम भाव में शुक्र और गुरु के साथ युति कर रहे हैं। गुरु दशमेश हैं, शुक्र पंचमेश हैं। यहाँ पर पंचमेश दशमेश की युति कार्य क्षेत्र में जबरदस्त विस्तार को देगी। आप अगर कहीं भी सलाहकार की भूमिका में हैं या किसी ऐसे पद प्रतिष्ठा पर हैं, जैसे अगर आप कहीं सचिव हैं, किसी कंपनी में सलाहकार की भूमिका में है, तो आपकी जो इस समय प्रतिभा है वो निखर कर आएगी और बड़ी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस समय कुछ अद्भुत कार्य आपके द्वारा संपन्न होगा। तो बड़े पद प्रतिष्ठा वालों को काफ़ी लाभ है। सामान्य लोगों को भी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग बनेगा। जमीन जायदाद को बेचने से लाभ, संपत्ति से लाभ का इस दौरान योग आपके लिए बनेगा। स्थान परिवर्तन और यात्राओं से भी लाभ का योग है। बहुत से लोगों के लिए स्थान परिवर्तन इस दौरान हो सकता है। कर्क वालों के लिए शुक्र जो है वो सुख भाव, चतुर्थ भाव और आय स्थान के स्वामी हैं। भाग्य स्थान पर उच्च के हो रहे हैं गुरु के साथ। पारिवारिक जीवन के लिए कोई बहुत अच्छा यह समय नहीं है। चाह करके भी पारिवारिक जीवन में सुख की अनुभूति नहीं होगी। लालायित रहेंगे, इच्छा बहुत जागृत होगी, लेकिन प्राप्ति नहीं होगी, जिस कारण मन असंतुष्ट रहेगा। करियर के दृष्टिकोण से कुछ हद तक ठीक है। आय में वृद्धि होगी, भाग्य साथ देगी। आय के मामले में भाग्य का साथ रहेगा और आय में निरंतरता रहेगी, लेकिन सब कुछ प्राप्त होते हुए भी कहीं न कहीं व्यक्तिगत जीवन में कमी, असंतुष्टि का बोध और पारिवारिक जीवन में सुख सुविधाओं की कमी आप महसूस इस दौरान कर सकते हैं। ज़मीन जायदाद लेने के लिए ठीक समय नहीं है, लेकिन हाँ, कई लोग जैसे ज़मीन पर या मकान पर कर्ज लेने की सोचते हैं, उसके लिए यह समय अनुकूलता दिखा रहा है। बड़े आसानी से, सहजता से प्राप्त हो जाएगा। सिंह वालों की बात करूं तो यह युति जो है वो शुक्र आपके दसम भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं। अष्टम में आ रहे हैं और गुरु के साथ हैं। कहीं से यह युति ठीक नहीं है। मान प्रतिष्ठा में कमी, कार्य क्षेत्र में पदोन्नति वगैरह की संभावना बन रही है तो उसमें रुकावट। कुछ लोगों को पद में अवनति का सामना करना पड़ सकता है। करीबी लोगों से मनमुटाव, धोखा या मानसिक कष्ट मिलने की संभावना बनेगी। बहुत से लोगों को जननेंद्रिय संबंधी कष्ट या रोग भी उत्पन्न हो सकता है। तो सिंह वालों के लिए यह युति या यह गोचर दोनों कहीं से अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। केवल वाणी बोलचाल में आपका प्रभाव झलकेगा और वो आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन कार्य व्यापार, स्वास्थ्य और करीबी लोगों के कारण या उनके ऊपर धन खर्च होगा और बचत में कमी महसूस करेंगे। तो यह गोचर शुभ नहीं दिखाई दे रहा है। कन्या वालों की अगर मैं बात करूं तो शुक्र आपके लिए भाग्य स्थान और लाभ भाव, दूसरे भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव में उच्च के हो रहे हैं गुरु के साथ। विवाह इत्यादि का प्रबल योग बनेगा। भाग्य में वृद्धि होगी। जीवन साथी के साथ काम मिलकर करने में भी भाग्य में वृद्धि होगी इस दौरान। लाभ में जरूर कुछ आप कमी महसूस कर सकते हैं, फिर भी व्यापार में वृद्धि होगी। हो सकता है आप निवेश अच्छा करें, अपने कार्य व्यापार को बढ़ाएं, लेकिन उसमें भाग्य भी साथ देगा। बचत के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। मन में थोड़ी उद्विग्नता रहेगी, सोच संदेहास्पद रहेगी, दूसरों पर जल्दी विश्वास नहीं करेंगे। विश्वास करने में आपको थोड़ा समय लगेगा। आप झटके से किसी पर विश्वास नहीं करेंगे, बल्कि संदेह व्यक्त करेंगे या संदेह में रहेंगे। चाहे कितना भी करीबी व्यक्ति हो, लेकिन कोई महत्वपूर्ण कार्य आ जाएगा, कोई बात आ जाएगी तो आप उस पर पूर्ण विश्वास नहीं करेंगे, बल्कि संदेह करेंगे। विचारों में थोड़ा द्वंद्व जो है वो संभावित इस समय रहेगा। तुला वालों की बात करूं तो लग्नेश हैं आपके लिए और आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं। शुक्र आपके छठे भाव में जा रहे हैं। अब गुरु के साथ गुरु खष्टेश हैं। इस दौरान गुरु की महादशा में अगर शुक्र की अंतर्दशा हो तो स्वास्थ्य को लेकर के बेहद सावधानी बरतिएगा, क्योंकि उस मामले में यह बहुत संवेदनशील स्थिति उत्पन्न करते हैं। गुरु की महादशा हो, शुक्र की अंतर्दशा हो, या गुरु की अंतर्दशा हो और शुक्र की प्रत्यंतर दशा हो, तो अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही हो तो आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। बाकी मामलों में छोटी मोटी समस्या सेहत को लेकर के आ सकती है, उसके लिए यह गोचर ठीक नहीं है। अब परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, शोषित महसूस करेंगे,
लोग आपकी भावनाओं का, आपके पुरुषार्थ का, आपकी सोच का दोहन करेंगे, शोषण करेंगे और दुरुपयोग करेंगे। तो इसलिए थोड़ा संभल कर रहना है, शांत भाव होकर के रहना है, हर चीज़ में हाथ नहीं डालना है, बहुत अधिक भावुकता से निर्णय नहीं लेना है और अपने को संतुलित करके चलना है, चाहे सामाजिक जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो या स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें हों। हर जगह थोड़ा संतुलन यह शुक्र मांग रहा है। यात्राओं से कष्ट आपको संभावित है, बिना वजह के फिजूल खर्ची से आपको बचना चाहिए और कर्ज भी यदि बहुत कोई अपरिहार्य परिस्थिति नहीं हो तो कर्ज लेने से आपको बचने की सलाह दूंगा। अच्छा गोचर नहीं है यह। वृश्चिक वालों की बात करूं तो यह पंचम भाव में शुक्र और गुरु की युति बन रही है। मानसिक संताप यह युति जो है वो उत्पन्न करेगी। हालांकि सप्तमेश है आपके लिए और द्वादश भाव के स्वामी हैं, पंचम भाव पे आ रहे हैं, तो प्रेम संबंधों के लिए ठीक है। बहुत से लोगों के लिए प्रेम विवाह की भी प्रबल संभावना इस दौरान बनेगी या नए संबंध बहुत प्रगाढ़ हो सकते हैं, उत्पन्न हो सकते हैं। बावजूद उसके मानसिक अशांति और मानसिक संताप का आप अनुभव करेंगे। विचारों में बहुत अधिक द्वंद्व रहेगा क्योंकि शुक्र और गुरु एकदम अपोजिट हो जाते हैं और एक साथ इनकी युति बहुत कोई योगकारी स्थिति उत्पन्न नहीं करती है। फिर भी आय इत्यादि के लिए लालायित रहेंगे, असंतुष्टि रहेगी, लेकिन आय प्राप्त होगी। व्यापार के मामले में थोड़ा सोच समझकर आप जो है वो कदम उठाएं। बेहद करीबी लोगों से या जिनसे बहुत प्रेम करते हैं उनके साथ कम से कम इस दौरान व्यापार शुरू ना करें क्योंकि भावुकता में लिया हुआ निर्णय होगा जो कठिनाई उत्पन्न करेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में जो लोग भाग लेने वाले हैं वो थोड़े अपने मन को स्थिर रख करके आगे बढ़ें। धनु वालों के लिए युति चतुर्थ भाव में हो रही है। सुख में वृद्धि होगी, पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी, यात्राएं सुखद होंगी, शुभ समाचार प्राप्त होंगे, कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग बनेगा, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति जो है आपके लिए होगी। घर परिवार के ऊपर आपका धन खर्च होगा, धन खर्च करेंगे और किसी करीबी व्यक्ति को आप आर्थिक मदद भी इस दौरान करने में समर्थ होंगे। आय उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी बढ़नी चाहिए, बल्कि आय, इनकम और धन आपका अपने घर परिवार, करीबी लोगों के ऊपर या यात्राओं के ऊपर, सुख उपभोग के ऊपर आपका धन खर्च होगा। तो आय में कमी तो नहीं होगी लेकिन आय से बचत नहीं होने वाली है। हाँ, जैसा मैंने कहा कि व्यक्तिगत सुख सुविधाओं के लिए अच्छा है और समाज में मान प्रतिष्ठा के लिए युति काफ़ी बेहतर होगी। मकर वालों के लिए तीसरे भाव में शुक्र और गुरु की युति हो रही है। मानसिक रूप से सबसे अधिक नकारात्मक कहीं प्रभाव इनका आएगा। अस्थाई जन्म कुंडली में हो तब भी दिक्कत करेंगे अगर शनि मजबूत नहीं हुए तो और बुध मजबूत नहीं हुए तो। बुध और शनि अगर जिसके कमज़ोर है, मकर लग्न की कुंडली है, बुध गुरु और शुक्र की युति दूसरे भाव में हो रही है, तो कई लोगों को मानसिक दवाओं का सेवन भी करना पड़ जाता है क्योंकि इतना मानसिक रूप से विचलित करती है यह युति कि व्यक्ति एकदम कई बार विक्षिप्त सा हो जाता है। अगर किसी की स्थायी कुंडली में यह योग है और चंद्रमा कमज़ोर है तो व्यसन से बिल्कुल दूर रहिए, किसी भी प्रकार का नशे का सेवन मत करिए, नहीं तो यह समस्या हद से अधिक बढ़ा सकती है। अगर ये सब चीज़ें ठीक हैं, परमानेंट कुंडली मजबूत है, तो इस गोचर से आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, मित्रों के बीच में आप प्रसिद्ध होंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, कार्य क्षेत्र में विस्तार, लेकिन बड़े भाई के साथ थोड़े बहुत वैचारिक मतभेद उत्पन्न होने की संभावना यह शुक्र जो है वो आपको बना सकते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता और लाभ देंगे, लेकिन पुनः कहूँगा तभी होगा जब स्थायी कुंडली में इस तरह का कोई योग नहीं है और मानसिक स्थिति आपकी बिल्कुल ठीक है। तो जिनकी ठीक होगी, अच्छा चल रहा होगा, उनके लिए कई जगह लाभ की स्थिति उत्पन्न करेंगे। थोड़ा द्वंद्व कुछ लोगों के लिए अचानक क्रिएट यह कर सकते हैं। कुंभ वालों के लिए युति दूसरे भाव में हो रही है, योगकारी युति है, विशेष करके जमीन जायदाद, वाणी, ज्ञान, इन सब मामलों में युति जो है वो योगकारी है। जमीन जायदाद से लाभ का, पारिवारिक लोगों के सहयोग से लाभ का योग है। भाग्य पक्ष थोड़ा कमजोर रहेगा, धन लगाकर कोई काम करना चाहेंगे, अपना धन लगाकर काम करना चाहेंगे तो उसमें भाग्य साथ नहीं देगी, इसलिए अधिक धन लगाकर कोई काम करने की ना सोचें, बल्कि अपने परिश्रम और बुद्धि के बल पर आप काम करने की सोचें। स्थायी कुंडली में भी अगर इस तरह का योग जिनकी कुंडली में भी हो तो उन्हें कभी भी अपनी संपत्ति लगाकर, अधिक संपत्ति लगाकर काम नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने बुद्धि के बल पर और अपने परिश्रम के बल पर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो भाग्य का साथ थोड़ा कमजोर रहेगा, लेकिन व्यक्तिगत सुख सुविधाओं में वृद्धि, वाणी संतुलित, बहुत बौद्धिक क्षमता अद्भुत, बातों से, निर्णयों से आप हरा देंगे, लोग भांप नहीं पाएंगे कि आप क्या सोच रहे हैं और क्या
करेंगे। तो कुल मिलाकर के यह युति बेहतर है भाग्य के अलावा। मीन वालों के लिए लग्न में यह युति हो रही है, अष्टमेश शुक्र हैं, लग्नेश के साथ युति कर रहे हैं और तीसरे भाव के स्वामी मानसिक रूप से थोड़ी कठिनाई उत्पन्न कर सकते हैं। करीबी लोगों से वैचारिक मतभेद या उनके साथ कुछ धोखा या उनके कारण कुछ कष्ट का अनुभव आप महसूस करेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। शुक्र में गुरु का अंतर हुआ, हालांकि गुरु लग्न में ही बैठे हुए हैं, लेकिन शुक्र में गुरु का अगर अंतर हुआ इस दौरान तो आपको शारीरिक मानसिक कष्ट जो है वो अधिक महसूस होगा। आस्तिकता और नास्तिकता दोनों का पुट रहेगा, माने आप थोड़ा धर्म के पथ पर भी रहेंगे और थोड़े भौतिकवादी भी हो जाएंगे। तो दोनों स्थितियां आपके विचारों में रहेंगी, सोच दोनों तरफ रहेगी। संतुलित लेकिन चलने का प्रयास आप करेंगे। तो शुक्र का यह गोचर केवल शुक्र रहते तो भी बहुत अच्छा नहीं है मीन लग्न में, क्योंकि यहाँ पे अष्टमेश है, मार्केश है, स्वास्थ्य से संबंधित कोई दीर्घ अवधि की बीमारी देने में समर्थ हो जाते हैं। लेकिन गुरु के साथ हैं, थोड़ा कंट्रोल्ड रहेंगे। और जैसा मैंने पहले भी बताया था कि अगर दशा अंतर्दशा नहीं हो तो बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति थोड़ा रुझान बढ़ेगा और आस्तिक नास्तिक दोनों रहेंगे या मध्यम मार्गी आप इस दौरान हो सकते हैं। विवाह इत्यादि के लिए यह समय कुछ हद तक अनुकूल रहेगा और जो है वो आकर्षित होंगे आप अपने से विपरीत लिंग के जातकों के प्रति। तो यह था शुक्र के गोचर का प्रभाव गुरु की युति के साथ। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका जहां अच्छा है उसको और बेहतर करिए, जहां कुछ कमी या कठिनाई महसूस हो रही है वहां सावधानी रखिए। आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आएँ, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।